अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत है, जिनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करें। सेक्शन 114 114 या 114 उसका टाइटल है रिटर्न ऑफ इनकम। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 114 कहती है कि दर्ज झैल अफराद को अपनी रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ये है कि हर कंपनी को अपनी रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कंपनी चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, उसने अपनी रिटर्न ज़रूर फ़ाइल करनी है। इसके अंदर सब क्लॉज़ ए भी है, वो कहती है कि कंपनी के अलावा कोई और पर्सन जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं है उससे बढ़ती है तो उसको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। यानी ऐसे अशख़ास या ऐसी फर्म्स या ऐसी AOPs या अदर पर्सन्स जिनकी इनकम जो मिनिमम इनकम लेवल है जिसमें टैक्स नहीं है, उससे ऊपर अगर इनकम है तो उस पर टैक्स उसको अपनी रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी अपनी रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में डिफ़ाइन किया गया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं एवरी पर्सन हुज़ इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। तो ऐसे अशख़ास, यानी कि अशख़ास से मुराद होता है कंपनी भी एक पर्सन होती है, AOP भी एक पर्सन होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स। तो ऐसे अशख़ास जिनकी इनकम फ़ाइनल टैक्स में आती है वो भी अपनी रिटर्न लाजमी फ़ाइल करेंगे। उसके बाद कुछ और लोग हैं जिनको अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। क्लॉज़ B में लिखा हुआ है कि जो ऊपर कवर्ड नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताए, उसके अलावा जो लोग हैं जो पिछले 2 सालों में जिन पे कोई टैक्स लगा है, चार्ज हुआ है, उनको भी ज़रूरी है कि अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें। यानी एनी ऑफ़ द 2 ईयर्स, पिछले साल या उससे पिछले साल उन पे टैक्स लगा है तो वो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे इस साल। और दूसरा, ऐसे लोग जिनका लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, किसी साल में जिनका लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है उनके लिए भी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे लोग जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, प्लॉट, फ्लैट वगैरह। अब लैंड का जो एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड्स या ज़्यादा अगर है उनका, और या ऐसे लोग जिनके फ्लैट ऐसे एरियाज़ में हैं जो कि म्यूनिसिपल लिमिट्स में आते हैं और उनका एरिया जो है कंटोनमेंट में भी आता है तब भी, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आता है, तो उनको भी ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें। उसके बाद ऐसे अशख़ास जिनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा है, रेटिंग एरियाज़ में हैं। रेटिंग एरियाज़ वो होते हैं जो जहाँ पे FPR ने अपने रेट्स दिए हुए हैं। उन एरिया में अगर उनकी प्रॉपर्टी है और उसकी जो लैंड एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज़्यादा है तो वो भी अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे। या ऐसे अशख़ास जो एक फ़्लैट ओन करते हैं, जिनके पास फ्लैट है, उसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है और वो रेटिंग एरिया में है, तो वो भी अपनी रिटर्न फ़ाइल करेंगे। या ऐसे लोग जिनके पास 1000 cc से ऊपर की गाड़ी है, 1000 cc से ज़्यादा की जिनके पास गाड़ी है, वो भी अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करेंगे। और उसके बाद है ऐसे लोग जिन्होंने NTN लिया हुआ है, उनके लिए भी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद
कुछ और लोग हैं जिसमें अगर किसी के पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और उसका बिल जो एनुअल बिल है वो 5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर्स जिनका एनुअल बिल 500,000 से ज़्यादा है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके अलावा ऐसे रेजिडेंट पर्सन्स जो किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, चाहे वो इस्लामाबाद है, लाहौर चैम्बर है या कॉन्फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, या किसी ट्रेड या बिज़नेस एसोसिएशन के साथ या मार्केट कमेटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। प्रोफेशनल बॉडी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल होता है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल और एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करेंगे। और उसके अलावा एक रेजिडेंट पर्सन जिसको फॉरेन इनकम की स्टेटमेंट फ़ाइल करना ज़रूरी है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट 116A सेक्शन 116A के तहत फ़ाइल करना ज़रूरी है, वो भी अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि ऐसे लोग या ऐसी क्लासेस ऑफ पर्सन्स जिनको बोर्ड स्पेशली कहे विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज, यानी फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ बोर्ड जिनको कहे कि आप रिटर्न फ़ाइल करें तो वो उनके लिए भी रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सन्स जो हैं, ऐसा इंडिविजुअल पर्सन्स जिनकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस वो 3 लाख रुपए से बढ़ जाती है लेकिन 4 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब ये 6 लाख हो जाएगा क्योंकि अब ये 4 लाख से बढ़ के 6 लाख हो गई है, तो 3 लाख से 6 लाख के दरमियान जिनकी इनकम है यानी इवन टैक्सेबल नहीं भी है तो तब भी उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो ये वो लोग थे जिनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।